सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवा कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर वापस सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितिन दर्शन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर देश के हजारों युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। देश का युवा देशभक्ति का जज्बा लेकर सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अग्निवीर भर्ती उसका मनोबल तोड़ रही है। आज अग्निवीर सेना से रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ 11 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं, जबकि पहले सेना में भर्ती जवान को सरकारी रिटायरमेंट के बाद भी मदद करती थी। वहीं सेना में भर्ती जवान को यह भरोसा था कि सीने पर गोली खाने के बाद उसकी सरकार उसकी मदद के लिए खड़ी रहेगी, उसके परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र सिंह अपने साथ अग्निवीर को भी लाए थे। अग्निवीर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया किस तरह से देश सेवा में शामिल होना चाह रहे लाखों युवाओं के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है। नए नए भर्ती नियम लागू किए जा रहे हैं, आयु सीमा घटाई जा रही है। उन्होंने भी मांग की कि सरकार अग्निवीर स्कीम को खत्म कर सेना में परमानेंट नियुक्तियां करे। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। उद्देश्य है कि हमारे बगल में खड़े हुए वो आर्मी के जवान हैं जो भर्ती दे रहे हैं और जिनकी 1.5 लाख में भर्ती नहीं हुई है। वो एक आर्मी मैन खड़े हुए हैं पीछे जिन्होंने पुराने तरीके से भर्ती की है और आज वो जानते हैं कि पुरानी भर्ती से उनके परिवार को क्या फ़ायदा है, और ये आज के नौजवान जानते हैं कि से उनके परिवार को कितना कष्ट होने वाला है। ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद के लिए एक विचार है, एक चिंता है कि अगर 4 साल जो 25% की भर्ती आप कर रहे हो और बाकी 75% को आप निकाल रहे हो, उससे जो पहले 70,000 की भर्ती होती थी अब जो 40,000 की भर्ती है, तो आपने तो 30,000 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, पहले मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी जवान को, आपको पेंशन दी जाती थी, आपको ग्रेच्युटी दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी क्या कि अगर वो सीने पे गोली खाएगा जवान तो उसको पता है उसकी परिवार की रक्षा करने के लिए देश बैठा हुआ है। और आज वो भावना खत्म हो गई है जहाँ पर देश उसके परिवार की रक्षा करने के लिए नहीं बैठा है, वो एक बिजनेस डील दे रहा है कि आपको 11,71,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। उनसे पूछिए इनको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सही मायने में ये आपको बताएंगे कि अग्निवीर से इनको कितना फायदा और इनके परिवार को क्या फायदा। सिंह भदौरिया है। क्या कहना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निवीर का सिस्टम में बताना चाहूँगा। पहले जो परमानेंट हुआ करता था, बंदा रिटायर होके आता था, उसको उसके परिवार को, बच्चों को, मम्मी पापा को, सबको मेडिकल फैसिलिटी MH द्वारा और ECHS द्वारा मिलती थी। अभी 4 साल के लिए भर्ती होने जाओगे, वहाँ से वापस आओ, 4 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटी है। रिटायर हो गया हो ना, तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये पेंशन है नहीं है। क्या करोगे 4 साल बाद? फिर वही मेला लगेगा, दौड़ना है, पढ़ना है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सर क्या बताऊँ? और मेन वो एज बताओ। हाँ, एज का और मैं बताऊँ, पहले टेक्निकल और क्लर्क का एज 23 हुआ करता था, 18 से 23, और अब टेक्निकल और क्लर्क की एज 21 कर दी, 21 क्या 20.5 कर दी अभी। और एयरफोर्स का बताऊँ, एयरफोर्स में एज 21 इन्होंने करी है। और अभी जो 2025 का बैच निकाला है ना इनने, अभी फॉर्म चल रहे हैं एयरफोर्स के, तो जो बंदा 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है ना, वो अभी 20 साल का हो रहा है। आप कैलकुलेशन कर लेना, 20 साल का ही हो रहा है। तो 20 साल में उसको मतलब एलिजिबल नहीं है, 2 जनवरी से मांग रहे हैं, 21 साल भी नहीं ले रहे। अग्निवीर का विरोध करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्वियसली यार कर ही रहा हूँ। एक